जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक तरीका है। उससे पहले 2-3 दिन पहले से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी कष्ट है और उस पे तांत्रिक क्रिया करवाई जा रही है। कुछ उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, शमशान घाट पहुंचाना चाहते हैं। मतलब कि बहुत ही नेगेटिव मैसेज आ रहे थे। कुछ मैसेज तो मैंने सुने और कुछ मैसेज मैं पूरे नहीं सुन पाई। कुछ बिजी भी रही, गेस्ट भी आ रहे थे, तो मैं चाहते हुए भी पूरे नहीं सुन पाई। जैसे थोड़ा सुना, बीच में मुझे रुकना पड़ा, फिर एक और नेगेटिव मैसेज आ गया तो उसको थोड़ा सुना, उसको छोड़, पहले वाले को छोड़ के वो सुनने लग गई। तो ऐसे करके मतलब के 2-3 मैसेज मैं पूरे नहीं सुन पाई जो संगत ने शेयर किए थे। सो ये 31 की रात को, जैसे बेटा मेरा फ्रेंड्स के साथ अपना होता ही है, एंजॉय करने चले जाते हैं, गया तो वहाँ आते हुए उसको रात को डॉगी ने बाइट कर लिया। उसका फोन आया मुझे, कैसे मुझे डॉग बाइट हो गया है। तो हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। एक हॉस्पिटल में गए तो वहाँ शायद अवेलेबल नहीं होगा, या क्या, उन्होंने सुबह बुलाया उसको। तो फिर हम लोग कहीं दूसरे हॉस्पिटल में रात को ही लेके गए उसको। तो काफ़ी लेट नाइट को उसको इंजेक्शन लगे और लेके आए। सो उसके ऊपर बहुत भारी कष्ट था। गुरुजी तो पहले से ही मुझे मैसेज दे रहे थे, लेकिन मेरी ही गलती है। मैं वो पूरा सत्संग नहीं सुन पाई और मेरे बेटे के ऊपर ये कष्ट आया, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग था तो इंजेक्शन भी पूरे लगने हैं। तो इतना भी शुक्र है परमात्मा का कि उसी रात उसको इंजेक्शन लग गए, और आगे भी जो नेक्स्ट है वो जो बताया डॉक्टर साहब ने वो भी लगा दिया है। तो गुरु जी के आगे अरदास है कि आप ही बेटे की रक्षा करना। पहले भी आप भी उसकी रक्षा कर रहे हो, हर पल आप अपना रक्षा कवच बनाए हुए हो। सो गुरु जी,
ये जो प्रॉब्लम आई है, इससे भी आपने ही उसको बचा के रखना है। संडे की छुट्टी होती है बट शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और संगत जी होनी भी नहीं चाहिए। शुक्राना तो हमें दिन रात उस परमात्मा का करना चाहिए, उस अन्नदाता का करना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। रहने को घर दिया है, खाने को रोटी दी है, सुंदर संसार दिया है, सुंदर परिवार दिया है, स्वस्थ शरीर दिए हैं, और जो भी हमारे संकट हैं वो सब दूर करते हैं। हमेशा आभास दिलाते हैं कि वो हमारे अंग संग हमारे साथ हैं। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी भटकन से फटाफट से निकाल देते हैं। हम अगर रोते हैं ना संगत जी, तो हमारे हर एक आंसू खुद आकर स्वयं पोंछते। ऐसे हैं हमारे परमात्मा, हमारे गुरु जी महाराज। संगत जी, उनका शुक्राना करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहता, क्योंकि हमेशा परमात्मा उनके साथ रहता है, उनके अंग संग रहता है। और वैसे भी जो शुक्राना करना सीख गया ना, उसकी ज़िंदगी तो अपने आप सुंदर हो जाती है। संगत जी, मालिक का शुक्राना, मालिक को प्रेम से ही पाया जा सकता है, और प्रेम का सबसे सीधा स्रोत है शुक्राना। जब आप शुक्राना करते हैं तो आपको झुकना आता है, विनम्रता आती है आप में। अब विनम्रता आती है तो प्रेम अपने आप आ जाता है। संगत जी, तो शुक्राना हमें दिन रात करना चाहिए, हर समय अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही वो कड़ी है जो आपको परमात्मा के करीब ले जाती है, आपको उनसे जोड़ती है। और शुक्राना ही वो औषधि है जो आपके संकटों में, आपके जख्मों में आपके काम आती है। संगत जी, जब संकट गहराए, जख्म गहराए, बोझ सताए, जिंदगी डराए, जिंदगी अंधेरों से भर जाए, तो गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राने का दामन थाम ले। वो धीरे धीरे तेरे जिंदगी के सभी अंधेरे को, सभी संकटों को टाल देगा। शुक्राने में बहुत शक्ति होती है। संगत जी, आप शुक्राना करके तो देखें। गुरु पिताजी कहते हैं बड़े से बड़ा संकट तेरी एक शुक्राने की ताकत से कट जाता है, टल जाता है। यहाँ तक कि संगत जी, कि अगर आपकी ज़िंदगी मौत में भी बदलने वाली है ना, अगर आपके शुक्राने में ताकत है और आपने सद्दत से, सच्ची इच्छा से, सच्ची स्वेच्छा से, दिल से मालिक का शुक्राना किया है ना, मालिक स्वयं आके उस मौत के सामने खड़ा हो जाता है। संगत जी, और आपको कुछ नहीं होने देते, आपको सुरक्षित रखते हैं। इसलिए शुक्राना करें। गुरु पिताजी कहते हैं अभी तुम शुक्राने की पावर को जानते नहीं हो, इसलिए शुक्राना करें अपने मालिक का, दिन रात शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें। शुक्राना करने से ही आपके संकट कटते हैं, शुक्राना करने से ही मालिक को आपकी परिस्थितियों का हवाला मिलता है। इसलिए शुक्राना जरूर करें। और संगत जी, संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसके जीवन में उजाला ही उजाला आता है। महालक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी जिंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है, तुझे कभी किसी के सामने झुकने या हारने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जब मेरे पिता मेरे साथ है तो मैं कैसे भला गिर सकती हूँ, कैसे हार सकती हूँ। मुझे पता है मेरा संभालने वाला तो हर पल मेरे साथ है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, वो अपने बच्चों को कभी कहीं झुकने नहीं देते, कभी कहीं रुकने नहीं देते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू हाथ रोक कर खर्चा मत किया कर, दिल खोल कर खर्चा किया कर। तुझे तो मैंने करोड़ों का मालिक बनाना है, और एक और तो तेरा जल्दी से नया घर बनने वाला है जो तेरा खुद का होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन बाबा, वो घर तो आपका होगा और आपके बच्चे आपके साथ उसमें रहेंगे। हमारे घर के बड़े, हमारे पिता तो आप ही हो ना बाबा, और बड़ा बच्चे अपने पिता के बगैर कैसे रह लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी, मैं जानता हूँ तुझे किसी ने नहीं समझा, रो मत, सबका हिसाब होगा। तेरे ऊपर लगे हर इल्जाम मिटेंगे, तेरी इज्जत लौटेगी। जो तुझे रुलाते थे वही जल्द तुझसे माफी मांगेंगे। माफ कर देना, पर उन पर दोबारा कभी भरोसा मत करना। पुत्र, जिसने तुझे छोड़ा था ना, तेरा गुरु, उनके सामने तुझे बहुत बड़ा इंसान बनाकर खड़ा करेगा। ये तेरे गुरु जी का वचन है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, जो तुझे मिला है जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बिटिया को एक बार फिर से खुशी से जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था
कि मेरे जीवन में इतना चमत्कार होगा, मेरे बाबा आकर मुझे थाम लेंगे और सब कुछ फिर से सही लगने लगेगा, सब कुछ सही होने लगेगा। मैं तो ज़िंदगी हार बैठी थी, ज़िंदगी तो मेरी उसी जगह ख़त्म हो गई थी संगत जी। मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि बस ज़िंदगी यही है, ऐसे ही किचड़ किचड़ के जीना और ऐसे ही मर जाना, कभी भी अच्छे की उम्मीद ना करना। क्योंकि संगत जी, कराने वालों ने इस कदर कराया, इस कदर परेशान किया कि पूछो ही नहीं। और अभी तक भी संगत जी उनका प्रयास जारी है, उनका प्रयास खत्म नहीं है। लेकिन अब तो हमारे रक्षक हमारे गुरु पिताजी हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हम लोगों को संकटों से बचाते हैं संगत जी। वरना कसर तो उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ रखी। खैर, उन्हें तो बाबा जी देख लेंगे, वो जो कर रहे हैं उनकी उनकी करने का फल अपने आप मेरे गुरु पिताजी दे देंगे। मैं किसी के लिए बुरा नहीं मानती, बस मैं तो ये कहती हूँ कि बाबा जी, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा करने का सोचा है। आप अपनी बच्ची को अपने आप से ज़्यादा कोई अच्छी तरह नहीं जानता, तो आपको जो सही लगे, उसके लिए जो न्याय हो अपनी बच्ची के लिए वही करना आप। बस मैं तो आपसे न्याय मांगती हूँ बाबा। मैंने कुछ नहीं गलत किया तो भी मुझे भुगतना पड़ा, लेकिन बाबा जी जो कर रहे हैं उनका क्या, बस उनके लिए मैं न्याय आपसे मांगती हूँ बाबा जी। एक सत्संग और है कि मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी यहाँ से दिल्ली से गई थी, तो संगत जी बेटी की शादी में आई थी, जब उस समय तबीयत ख़राब थी, तो मेरे को ना मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभी थोड़े दिन पहले गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, चिंता मत कर, उसकी हेल्थ मैंने ब्लेस कर दी है, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो संगत जी अभी मैंने कल मम्मी से बात करी, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मैंने पूछा मम्मी तबीयत कैसी है, मम्मी कहने लगी मेरी तबीयत ठीक है अब, क्योंकि गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तुझे मेरी ब्लेसिंग मिल गई है और अब तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने भी यही मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी जी गुरु पिताजी ने कहा था कि मैंने तेरी माँ को ब्लेस किया, कुछ नहीं होने देना उन्हों। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी इस टाइम सर्दी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बुज़ुर्गों के लिए क्या संगत जी, सर्दी से सबको है। मेरे को इतनी ठंड लग रही है कि मेरे को दवा लेने जाना है डॉक्टर की दुकान पर, मैं जा नहीं रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और बेटा मेरा गुस्सा होता है 3 दिनों से, पर मेरा बाहर निकलने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि संगत जी ठंड की वजह से ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेरा रात को बीपी बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ता है तो ठंडापे से बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है, मुझे हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाते हैं। इसी वजह से संगत जी मेरी हिम्मत नहीं होती ठंड में बाहर जाने की। और वही हाल मम्मी का भी है कि मम्मी हीटर के सामने बैठी रहती हैं और मतलब सारा दिन अपने घर में ही रहती हैं, काम भी करती हैं थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गुरु पिताजी की कृपा से उनकी तबीयत अभी सही है। बाबा जी बस ऐसी मेहर बना के रखे उन पर। संगत जी माँ तो माँ होती है, माँ कैसी भी अपने बच्चों को, माँ बहुत प्यारी होती है, मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। जैसे ये भी है बाबा जी उन पर अपनी कृपा बना के रखें। माता पिता तो संगत जी कुछ भी ना करें, यदि बैठे भी हैं ना अपने बच्चों के लिए, तो वो भी भगवान का सबसे बड़ी कृपा है, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बच्चों की बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि हाँ भी हमारी माँ है, सुकून ही काफ़ी है संगत जी। अपने बाबा जी से यही विनती करती हूँ कि बाबा जी मेहर बना के रखें, और भाई पर भी मेहर बना के रखें। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मानता नहीं है संगत जी, ड्रिंक बहुत करता है और उसके बहुत ज़्यादा हालत इस समय ख़राब है। गुरु पिताजी बस आपके हवाले है उसकी घर गृहस्थी, आप ही देखना बाबा जी, आप ही उसको इस नशे से मुक्त कराओ, उसको जीवन दान दो बाबा। यही विनती करती हूँ आपसे, यही प्रार्थना करती हूँ। उधर मेरी वो कजन सिस्टर जिसके घर की हालत बहुत ख़राब है, और उसकी भी हालत बहुत ख़राब है इस समय। गुरु पिताजी बस उसकी कृपा करो, उस पर कृपा करो, उसकी भी रक्षा करो बाबा। सबकी रक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक, उन सब की रक्षा करो बाबा। बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की, उन सभी को बहुत ज़रूरत है आपके आशीर्वाद की। उन पर अपनी कृपा भरा हाथ रखो बाबा, मेहर बनाए रखो अपनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अगर तूने आज मेरा शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। बाबा जी अभी तक आप ही ने तो संभाल रखा है, वरना हमारी औकात क्या कि हम कुछ संभाल पाते। हमने जब भी संगत जी कुछ संभालने की कोशिश करी, और जब भी मैंने ये नोटिस किया, ये मैंने अपने, मैं किसी के नहीं संगत जी खुद से सीखती हूँ। कहीं पे भी मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं ज़रूर उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। और कहीं से भी किसी के परिवार से कुछ भी बुरा देखने को मिलता है संगत जी, तो उससे भी सबक लेती हूँ संगत जी। और इंसान का काम ही है कि इंसान हो अगर, तो कहीं से भी कुछ सीख मिले अच्छी तो उसे स्वीकार करो, कुछ सबक मिले तो उससे भी सीखो।
संगत जी जब भी मैंने ये संभालने की कोशिश करी कि ये काम मैंने किया, मैं इसको संभाल लूँगी, मैं इसको संभाल लूँगी। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा, मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती रही कि मैं भइयों को सुधार दूँगी, मैं इनको समझा दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी। लेकिन संगत जी उसने ड्रिंक नहीं छोड़ी तो 8 दिन तक नहीं छोड़ी। मम्मी मैं करती रही। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं नहीं, मालिक करो, तभी मैं मम्मी से अपने कहने लगी कि नहीं मैं नहीं करो, मालिक करो। जब आप मालिक करोगे तो मालिक संभाल सकता है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी चीज़ को, हम जितना भी संभालेंगे किसी चीज़ को वो उतना ही बिगड़ेगी, उसका बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं अपने दाता के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, तो संगत जी फिर हम नहीं चलते, फिर हमारा मालिक चलता है। और जब वो चलता है ना संगत जी, तो उनसे अच्छा भला कौन कर सकता है, उनसे अच्छा भला अपने बच्चों का कौन चाह सकता है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे बाबा ने सब कुछ संभाल रखा है, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा है। शायद इतना अच्छा मैं नहीं संभाल सकती। और अभी संगत जी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते घर में बाबा जी, सब कुछ खुद ही संभाले। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। संगत जी पता है कल क्या हुआ, रात को मेरी बेटी आई हुई है, तो उसने कहा कि मूंग दाल का हलवा बनाना उसे बहुत पसंद है संगत जी, बड़ी वाली जिसकी शादी हुई है। तो मैंने मूंग दाल का हलवा उसके लिए बनाया। तो संगत जी बनाते बनाते ना 11 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 11:30 बजे करीब, तो मतलब 10 बज गए, 10 वो सॉरी संगत जी 1:30 बज गया बनाते बनाते हलवा मूंग दाल का। ज़्यादा बनाया था संगत जी थोड़ा। तो क्या हुआ, फिर मैंने कहा 1 गिलास दूध दे दे नैना से, मतलब अपनी छोटी बेटी से। तो संगत जी उसने दूध के लिए भगोना उठाया, तो दूध का पूरा बर्तन संगत जी 3 किलो दूध था, पूरा का पूरा उसके हाथ से ऐसे गिरा और पूरा नाली में चला गया दूध। मैंने कहा हे गुरु पिताजी ये क्या हुआ। फिर संगत जी मैंने उसको डांटा तो फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसके कोई कर्म होंगे जो गुरु पिताजी ने उसके कटवाए होंगे, अब उसको डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर संगत जी मैं अपने आप को शांत कर गई, मैंने कहा कोई बात नहीं। और संगत जी बिल्कुल भी ये समझो पूरा का पूरा 3 किलो दूध नाली में चला गया मलाई सहित। ज़रूर संगत जी कोई ना कोई कुछ होगा, उसका कर्म कुछ कटना होगा। सो गुरु पिताजी ने उसको कटवाया। और शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी कभी कभी क्या होता है, हमें ये लगता है कि ये चीज़ बहुत ख़राब हुई है हमारे साथ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो संगत जी होता है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता। पर जब बाद में उसका तथ्य निकल के आता है ना सामने, जब उसमें से धुंध हटती है, तो ये लगता है कि भगवान ने तब जो किया वो बहुत अच्छा किया, अच्छे के लिए किया। इसलिए शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर का। क्योंकि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, और शायद उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। अब इसी के साथ अपने गुरु पिताजी से वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हैं, क्योंकि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए महालक्ष्मी जी की कृपा आघात बनी रहे सब पर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, उन्हें औदा दिलवाए, समाज में उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बनी रहे, खुशियां बढ़ती ही चली जाए सभी घरों में। आपकी कृपा हम सब संगत पर समान बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं कभी मतलब कि गुरु जी को नहीं जानती थी कि गुरु जी कौन है, किसके गुरु जी हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गुरु जी ने समाधि ली हुई है। तो मेरी मम्मी अभी 2024 में इनसे मतलब कि संगत जी, मेरी मम्मी किसी घर गई थी आंटी के, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था। तो मेरी मम्मी ने उनसे गुरुजी के बारे में पूछा और अपने घर की परेशानी बताई। तो उन्होंने कहा कि आप गुरुजी को मानो और देखो, उनका चमत्कार देखो और वे सब कुछ ठीक कर देते हैं, बस आप उन पर विश्वास रखो। और उन्होंने मेरी मम्मी को लॉकेट भी दिया था और
और गंगा मतलब कि जो जल प्रसाद होता है वो भी दिया था। तो उस टाइम पे मैं तो इनको मानती नहीं थी, तो मेरी मम्मी मानने लगी थी पहले। तो वही मेरी मम्मी मुझको मतलब कि 4-5 महीने हो गए बोलते हुए कि तू गुरुजी को मानने लग, तेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो गुरुजी मैं तो पहले ब्यास वाले गुरुजी को मानती थी, बट मैं ब्यास हमारे घर से कोई जाता नहीं है अब। तो तो फिर मतलब कि मेरा थोड़ा सा वो हो गया था, प्रॉब्लम में हो गई थी मैं। तो मुझे ब्लैक मैजिक, बीमारियाँ, इन सब चीज़ों ने घेरा हुआ था। तो फिर मैंने जब एक दिन रात मेरा ऐसा हुआ कि मेरा ना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, ऐसा लग रहा था जैसे बस ये जो नेगेटिव एनर्जी है मुझे इतनी परेशान कर रही थी कि मेरा जीना मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी को उसी रात उठ के, हमारे मंदिर में मम्मी ने फ़ोटो रखी हुई है उनकी, स्वरूप सॉरी, तो मैंने स्वरूप के आगे मत्था टेका और मैंने विश्वास किया कि गुरुजी अगर आप मतलब कि सच में चमत्कार करते हो तो प्लीज़ मुझे इस नेगेटिव एनर्जी जो मुझे मतलब कि 15 सालों से परेशान कर रही है, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। तो गुरुजी ने मतलब उसी रात, मेरा इतना मुश्किल हुआ था कि जैसे मैं मरने वाली हूँ। तो मैंने मत्था टेका, सुबह के 4 या 5 बजे हुए होंगे। तो गुरुजी ने उसी टाइम मुझे एनर्जी दी, मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने वो नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत कम किया हुआ है। तो मुझे विश्वास हो गया उसी दिन से गुरुजी पे। तो मैं रोज़ गुरुजी के सामने मत्था टेकने लगी, उनका मंत्र जाप करती, जितना भी मुझसे होता था। इवन मेरे से इतना था कि वो एनर्जी मुझे ना सत्संग सुनने देती थी और ना मंत्र जाप करने देती थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन रात मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर मैं ना हौली-हौली मैं अपने होश में आने लगी और मैं मंत्र जाप करने लग गई। गुरुजी आप सच में जानोगे कि मुझे विश्वास नहीं होता कि गुरुजी ने मुझे इस तरह से हिम्मत दी है। मैं तो बिल्कुल हार चुकी थी और अपनी परेशानियों से। फिर मुझे गुरुजी ने हौली-हौली अपने पैरों पे जैसे खड़ा हो जाते हैं ऐसा खड़ा किया। मेरे सारे काम बनने लग गए। इतने चमत्कार किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कितने हैं कितने नहीं। 1 साल में गुरुजी ने बहुत चमत्कार दिखा दिए हैं, 2024 से, और अब 2025 दिसंबर चल रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम मंदिर चले जाएं। यहीं पे है, मतलब कि 1 घंटा जाने में आने में लगता है हमको, पर हम 3 बार जा चुके हैं। अगर हम रोज़ जाएंगे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा कृपा ही होगी, और अभी भी बहुत ज़्यादा कृपा हो रही है। मतलब कि मैं अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आँखें सी खुल गई हैं और मैं बिल्कुल अपनी एनर्जी में आ गई हूँ वापस। पहले तो मैं कुछ भी सोचने के लायक नहीं थी, ना कुछ काम करने के लायक, ना मैं घर का काम कर पाती थी, सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी बीमारों की तरह, जैसे बेड पे लग जाते हैं कोई बीमार बंदा। और मेरी एज ज़्यादा भी नहीं है अभी, मैं मतलब कि मेरी 35 एज हो चुकी है। जैसे बूढ़ों की हालत हो जाती है ऐसी मेरी हालत हो गई थी। पर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे खड़ा किया है। गुरुजी ने कहा तू पुत्र, तू धैर्य रख, सब्र रख, जितना तूने 15 सालों से इतनी ज़िंदगी में इतना दुख झेला है, और ये सब तेरे कर्म कट जाएंगे, मतलब कि ये सब दुख कट जाएंगे। जितना लोगों ने ब्लैक मैजिक करके तुझे टारगेट बना के परेशान किया हुआ है, तेरा आने वाला समय बहुत अच्छा है। पर गुरुजी मैं इतना सोचती, संगत जी मैं सोचती नहीं इतना, बस मैंने गुरुजी को सौंपा हुआ है, जो होगा गुरुजी देखेंगे, गुरुजी करेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इतनी बुरा टाइम क्यों आता है, क्यों जाता है, पर जो भी है ठीक है। तो गुरुजी ये मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास अब करने लगी हूँ। गुरुजी पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अब गुरुजी, अब मैं मतलब कि अब गुरुजी पे बहुत विश्वास हो गया। गुरुजी के मतलब कि मंत्र जाप करने लगी हूँ, और सबको मतलब कि जो भी मेरे पास आता है परेशान होता है, कुछ जिसको भी मैं देखती हूँ उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप इनको मानो, और कुछ ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी, बस सत्संग सुनना होता है। सत्संग सुनो आप ध्यान से, मन से। और जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी जो मुझे परेशान लगे थे उनको भी मैंने बताया कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं, तो आप भी मानो। तो वे मानने लगी थी, तो उनको भी लगा कि हाँ चमत्कार होता है। मैं कहा प्रूफ के लिए चमत्कार मत देखो, बस मानने लग जाओ, और भी आप गुरुजी आपकी लाइफ में चमत्कार करेंगे। तो गुरुजी ये मेरा सत्संग था, और ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं सत्संग कर पाई। मेरी मम्मी मुझे बोली थी कि सत्संग शेयर कर दे, सत्संग शेयर कर दे। तो मेरी मम्मी
मेरी मम्मी को आता ही नहीं है, मेरी मम्मी को आता ही नहीं है। तो मैं ये पहले सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे मैं सत्संग शेयर भी करूँगी। तो गुरु जी, तो ये सत्संग मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, और मैं थोड़ा सा और बता दूँ कि कि गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दिया मंदिर में, रोज़ मैं मत्था भी टेकती थी। तो गुरु जी, मैं श्राद्ध के टाइम मंदिर में बोला था गुरु जी ने कि मत्था टेक के आ शाम को, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको कुछ खाने की चीज़ें दे के आ। तो 15 दिन तक ये करना था। तो गुरु जी, मैं मतलब कि बच्चों को दे के आती थी रोज़। तो गुरु जी का एक दिन मैसेज आया, बेटा मैंने तुझे बच्चों के रूम में आके दर्शन दिया, तूने मुझे वो खाने के लिए चीज़ भी दी पर तूने मुझे पहचाना नहीं। तो मुझे ना इतना कुछ ध्यान नहीं आया। मैं कहा पता नहीं गुरु जी ने आए होंगे बच्चों के रूम में, मुझे कुछ याद नहीं रहा। तो एक दिन जब लास्ट 15 दिन का था, तो उस दिन गुरुजी एक लड़की के रूप में आए जो 12 साल की थी, जो गरीब दिख रही थी। मतलब उसने, और वो मैं, और उस टाइम पे मतलब कि 8-9 बजे हुए थे। उस टाइम मंदिर में कोई नहीं था, मतलब कि छोटा सा मंदिर है वो। तो वहाँ पे पूरे चौक में कोई नहीं था, अंधेरा था, मतलब कि रात हो गई थी ठंड में। तो वहाँ पे ना चौक में कोई था, सिर्फ मैं थी और मेरे साथ एक मेरी भांजी थी छोटी सी। और तो हम मंदिर में मत्था टेकने लगे, तो अचानक से ऐसा लगा कोई प्रगट सा हुआ है। तो मैं थोड़ा पहले डर गई मत्था टेकते हुए, जैसे झुक के प्रणाम करते हैं। तो वो लड़की एकदम से प्रकट सी हुई पीछे से, मुझे ऐसा लगा, बट वो आई पीछे से और मेरे सामने हंसती हुई आके खड़ी हो गई। और सिर्फ वो मेरे को स्माइल कर रही थी। मैं डरी हुई थी पता नहीं क्यों अंदर से। तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे। तो मैंने ना उसको, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके पैर छूँ, पर मैंने छुए नहीं। और तो मैंने ना सिर्फ 10 रुपये निकाले और उस लड़की को दिया। मैंने कहा ये ले और कुछ खा लेना। तो गुरुजी, उनकी, उस लड़की की आँखों में एक अजीब सी रोशनी थी, मतलब कि चमक कहते हैं, प्यारी सी। वो बड़े दयालु भाव से देख रही थी। और तो मैंने सिर्फ ऐसे ही पैसे देख के और मैं घर आ गई। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि गुरुजी ने आज मुझे दर्शन दिए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत लक्की फील कर रही हूँ कि गुरुजी इस, मतलब कि इस कलयुग में भी गुरुजी बच्चों के रूम में, किसी भी रूम में आके दर्शन दे देते हैं। मैंने सत्संग सुना था काफ़ी सबसे कि दर्शन देते हैं। तो ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है। गुरुजी ने मुझे पहली बार मंदिर में दर्शन दिए थे। तो ये ठीक है गुरुजी, ये सत्संग मेरा आप शेयर कर देना। और मैं अपने सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। आगे जब सत्संग करूँगी तो और भी शेयर करूँगी। तो ठीक है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे खुशी हो रही है। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी ग्वालियर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 29 दिसंबर 2025 को। संगत जी, वैसे तो मेरे गुरुपा के बहुत सारे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि बेटी चिंता ना कर, तेरे मुंडे को ब्लेस कर दिया है, अब तेरे खुशियों के दिन है, और भी बहुत कुछ, तेरा बच्चा तरक्की करेगा, तेरे बच्चे की अब किस्मत खुलने वाली है, तेरी अरदास पूरी होने वाली है। संगत जी, लेकिन आज सुबह 4 बजे कुछ दिनों से संगत जी मेरे गुरु का मुझे 3 बजे, 2:45 पे, 3:30 पे संगत जी ऐसे अपने आप मेरी नींद खुल जाती है। मेरे गुरुपा मुझे जगा देते हैं। तो संगत जी, मैं नहा धोकर तो अमृत वेला नहीं करती, सर्दी बहुत पड़ रही है और संगत जी नहाने का इतने में वो नहीं करता। तो संगत जी मैं ऐसे ही अपने बिस्तर पर बैठकर, मेरे गुरुपा कहते हैं कि किसी भी आडंबर में नहीं पड़ना, तो मैं अपने गुरुपा की बात मानकर संगत जी बिस्तर में ही बैठकर अपने गुरुपा का 108 बार मंत्र जाप करती हूँ और अपनी सारी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत जी ऐसे ही मतलब बोलती हूँ कि बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, ऐसे बोलती हूँ संगत जी। तो आज
4 बजे की बात है, संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी 4:30 बजे। तो उसमें एक आंटी बोल रही थी, तो वो कह रही थी कि आज का जो सत्संग किसी ने सुना तो वो डायरेक्ट अपने गुरुपा से कनेक्शन बनाएगा। और 25 दिसंबर को जो उन्होंने सत्संग शेयर किया था उसमें उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए बोला था। और आज अपने गुरुपा के वचन बताने के लिए उनका सत्संग ऐसे ही आया था संगत जी। तो उसमें वो कह रही थी कि गुरुपा मतलब ऐसे, और उन्होंने 3 सत्संग भी सुनाए। तो संगत जी उसमें वो बोल रही थी अपने सत्संग में कि गुरुपा कहते हैं कि जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में तुम्हें अपने गुरुपा का शुक्राना ही करना है, शिकायत नहीं करना कि गुरुपा आपने मुझे ये नहीं दिया, गुरुपा आपने मुझे वो नहीं दिया, कि आप ऐसा नहीं। पूर्ण सरेंडर, आज वो सरेंडर के बारे में बात कर रही थी संगत जी। तो अपने गुरुपा से कभी और ना ही किसी को कि उसको ये मिल गया मुझे नहीं मिला, या वो मेरे से ऐसे बोल गया, उसने ऐसे कहा, तो भी शिकायत अपने गुरु पिता से नहीं करनी कि वो तुम्हारे कर्म काट रहा है, जो तुमसे बोल रहा है उल्टा, कोई तुम्हारी चुगली निंदा कर रहा है तो वो तुम्हारे कर्म काट रहा है। संगत जी ऐसे करके वो बता रही थी, तो तुम्हें गुरुपा से शिकायत नहीं करनी। तो संगत जी शायद जहाँ तक है वहाँ तक मैं अपने गुरुपा से बराबरी नहीं करती कि उसको ऐसा दे दिया मुझे क्यों नहीं। मेरा तो मैंने सरेंडर कर दिया था अपने गुरुपा को बहुत पहले ही। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा के सामने इस चीज़ की बराबरी तो कभी करती नहीं हूँ कि किसी को इतना दे दिया, गुरुपा मुझे क्यों नहीं दिया, नहीं। लेकिन हाँ संगत जी शिकायत ज़रूर कर देती थी जब जैसी परिस्थिति होती थी, तो अपने पापा से शिकायत ज़रूर करती कि पापा ऐसा हो रहा है, पापा ये हुआ, उसने ऐसा कहा। लेकिन अगर ये बात है संगत जी तो पापा से नहीं बोलूँगी। लेकिन एक बात ये भी तो है संगत जी कि एक बेटी अपना दुख अगर अपने पापा से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। संगत जी सॉरी, मैं अपने पिता के लिए भावुक हो रही हूँ क्योंकि संगत जी मेरे साथ आज ऐसी ही घटना हुई। संगत जी इस चीज में कंट्रोल कैसे करूं बताओ आप। मायके में ना तो माँ है ना पिता है जिससे अपनी बात शेयर करूं। मेरे गुरुपा ही मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई सब कुछ है। संगत जी उससे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ। संगत जी परेशानियां जिंदगी में बहुत है, लेकिन मैं उनके लिए कभी शिकायत नहीं करती कि मुझे ये परेशानी क्यों है। लेकिन बस अपने पिता से बात जरूर करती हूँ। संगत जी शायद ये भी मेरे कर्म कट रहे हैं, उस बात को मैं शेयर करना नहीं चाहती। मेरे गुरु पिता को सब पता है। संगत जी आज मेरे साथ हुआ, मेरा खुद का बेटा संगत जी मुझे मारने के लिए खड़ा। संगत जी उसने आज इतनी गालियां बकी कि मैं कुछ मेरे से सहन नहीं हुई। संगत जी
उसके दिमाग पर इतना भूत सवार है। उसी को संगत जी मैंने इतने प्यार से पाला, उसी से मैं इतनी हर बात अपनी शेयर करती। मैंने उसको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करने दिया। संगत जी, मेरी जिंदगी जितनी परेशानियों में निकली है वो मेरे गुरु पिता को पता है। कभी मेरे सुख का एक दिन नहीं देखा। संगत जी, बड़ी उम्मीद के साथ बच्चों से उम्मीद लगाई थी, और ये वाला छोटा बेटा मेरे दिल के बहुत करीब था। इसने कभी एक चीज मांगी संगत जी, मैंने उसको 2 लाख कर दी। संगत जी, घूमने के लिए नहीं जाता मैं भेजती, बेटा तेरे घूमने के दिन है तो घूम, 1000 खर्च हो रहे बेटे तो करके आ, लेकिन घूमने फिरने में कंजूसी नहीं, क्योंकि कल चल के बेटा तुम खुद कमाने लगोगे, तुम्हारी गृहस्थी हो जाएगी, तुम नहीं इस तरह से खर्च कर पाओगे, घूम फिर पाओगे। मेरा जो है ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी खुशियों में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। संगत जी, खाने से, पहनने से, घूमने से मैंने कभी उसको परेशान नहीं रखा। उसी बेटे ने उल्टे काम किए। संगत जी, मेरे गुरु पिता जानते, उन्हीं सब के पीछे संगत जी वो 2-4 बार मेरे पे हावी हुआ। तो संगत जी उसने बहुत गंदी गंदी गाली, और संगत जी जो खाना बनाती उस तवा को लेकर मुझे मारने के लिए आ गए। संगत जी, मेरे गुरु सब संभाल है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पर सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल और सुनने वाले आंटी को भी जय गुरु जी। मैं बनारस से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरा ही है। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया था बवासीर का, कि 4 दिन लगातार सुनवाया, और गुरु जी मेरा पहले मुझे बवासीर हुआ था, वो ठीक हो गया था 30-20-25 साल पहले ठीक हो गया था। लेकिन सत्संग में गुरु जी ने सुनवाया, वो मेरा आने वाला कष्ट गुरु जी ने सुनवाया, तो मैंने सोचा कि अब तो मेरा ठीक हो गया है, बहुत साल हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं संगत जी, गुरु जी जो सत्संग सुनवाते हैं वो आपका कष्ट आने वाला होता है, वही काटने के लिए सुनवाते हैं। तो मेरा फिर वो बवासीर उभर गया। लेकिन गुरु पा का मैंने सत्संग सुना था कि आंटी बता रही थी कि मैंने जल प्रसाद लगाया, एक चंदन से मैंने ये नहीं किया। मैं गुरु जी से माफ़ी मांगी, गुरु जी मैं ये गलत जगह नहीं लगा सकती हूँ, आपका चंदन टीका और जल प्रसाद मुझे माफ़ करना, लेकिन हाँ मंत्र जाप मैं कर सकती हूँ। मैंने मंत्र जाप किया और मेरा बवासीर एकदम ठीक हो गया। एकदम पता ही नहीं चला कि अब कहाँ है कहाँ नहीं। शुक्राना शुक्राना गुरु पा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग है कि गुरु जी का मुझे बहुत, मैं जैसे दीप जब जलाती हूँ तो मेन गेट पर जलाती हूँ, मंदिर में जलाती हूँ, तो वहाँ मैं चावल नीचे रख कर जलाती हूँ। वैसे दीप नहीं जलाना चाहिए, मोबाइल में मैंने देखा था। तो थोड़ा जहाँ जहाँ मैं चावल रख के 3-4 दिन लगातार ओम ओम रूप में गुरु पा ने मुझे दर्शन दिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं कड़ा प्रसाद बनाई तो उसमें ओम गणेश जी का स्वरूप नए साल के दिन
गणेश जी का उसमें कड़ा प्रसाद में गणेश जी का स्वरूप में दर्शन दिए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी थी, मैंने बेटी से बोला कि बेटी देखो ये किसका है, तो कहे मम्मी मुझे नहीं समझ में आता है, आपको ब्लेसिंग मिली है, आप समझ पाती हैं, मैं नहीं समझ में आता। संगत जी इतना कहना था कि मैं कहा देखो ये गणेश जी की है। तो बेटी बोली हाँ, देखी ध्यान से बोली हाँ मम्मी ये तो गणेश जी का ब्लेसिंग मिला है। फिर संगत जी में जब हलवा प्रसाद देने लगी तो बेटी बोले कि ये आपको ब्लेसिंग मिलता है तो आपको समझ में आता। फिर संगत जी जब मैं हलवा प्रसाद देने बेटी को देने उसमें तुरंत चाँद का सा हो गया, बन गया। तो बोले अब देखो क्या है, तो बोली हाँ मम्मी ये ब्लेसिंग है, चाँद के रूप में हो गया है। फिर संगत जी जब मैं बेटी को देने लगी खाने के लिए तो उसके देते समय वो उसमें जैसे अथवा अल्ट्रासाउंड में बेबी रहते हैं उससे एकदम गर्भ में बच्चे की तरह हो गया। बेटी बोली कि मम्मी ये तो जैसे अल्ट्रासाउंड में दिखता है उसी तरह बाबू की तरह हो गया। हम कहे बोले कि गुरुपा ने तुम्हें ब्लेसिंग दी है, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने एक खुशखबरी दी है बेटी के लिए। बेटी को तो मेरे बहुत सी खुशखबरियाँ दी हैं संगत जी, उसका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना। 5 साल तक मैं बेटी के लिए बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। मैं बताई हूँ ना कि ब्लैक मैजिक की वजह से उसे कितनी दिक्कतें आई। उसके अब सब ठीक हो गया। उसके घर वालों की हकीकत उसके पति हस्बैंड को पता चला, हर एक चीज़ से वो अब उनको गुरुपा ने एकदम सच्चाई दिखा दी है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब एक ब्लेसिंग गुरुपा ने दिया है, अभी तो मैं नहीं बता सकती बेटी के लिए, फिर बताऊंगी। वो भी खुशखबरी है, गुरुपा वो भी पूरा कर दे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फिर बताऊंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना संगत जी। और फिर अभी मैं सोमवार के दिन इसी सोमवार को मैं ये बताना भूल गई कि आज मैं 7 तारीख को ये सत्संग कर रही हूँ शाम के 6 बजे, 6:10 हुआ है। वो सत्संग मैं कर रही हूँ 6 जनवरी, 7 जनवरी है उसका। मैं संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा ने मंडे को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया चढ़ाया था, उसमें एकदम मोर का एकदम दर्शन दिए गुरुपा ने। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि तुझे मैं अच्छा तुझे मैं घर ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। अब गुरुपा की ही मर्जी है, वो क्या किसी दिन, लेकिन शुक्राना गुरुपा। बहुत से सत्संग मेरे साथ हुए हैं गुरुपा के, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल का कभी कभी दिमाग सही रहता है, कभी कभी वशीकरण के समय उनका दिमाग एकदम फिर झगड़ा करने लगते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। छोड़ दिए गुरुपा पर, उन्हें वही काटेंगे जो उन्हें करना होगा। मैं तो कोई चीज़ की चिंता नहीं करती, सब गुरुपा पर छोड़ दिया हूँ। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बेटे का बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी नातिन जब यहाँ आती है वो मैं कहूँगी बाबू जाओ भोग लगा दो गुरुपा को, जाएगी रख कर मंत्र जाप करेगी। संगत जी वो 6 साल की बच्ची है फिर भी जाएगी अपना भोग लगा कर मंत्र जाप करेगी। जब कहूँगी कि जाओ उठा लाओ वहाँ से भोग तो जाएगी, फिर मंत्र जाप कर कर आती है संगत जी। तो फिर अपना
वो लेकर आएगी और बोलेगी नहीं मम्मी मैं ये खाऊंगी, गुरुजी का मैं खाऊंगी। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना उसे विश्वास देने के लिए छोटी उम्र में ही उसे संगत गुरुपा ने बना लिया है। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बेटे की तरफ से शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटी को ब्लेस करते हैं गुरुपा। रोज उसके बेटी का कष्ट है, बेटी का कष्ट है। इसका कहा संगत जी मैं भी ये समझती हूँ उसके घर वाले अच्छे नहीं हैं। पति तो उनको असलियत पता चल गई, अब तो वो अपनी पत्नी की तरफ से रहते हैं। तो जानती हैं जब पति पत्नी का पक्ष लेने लगे तो सबको बुरा लगता है। हमें ये नहीं, गुरुजी कहते तू चिंता मत कर पुत्र, मैं सबका सच्चाई ला कर दिखाऊंगा। जो कर रहा हूँ मैं तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन बहुत तेज मेरा सर दर्द कर रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास किया, गुरुपा बहुत तेज दर्द कर रहा है सर, बताइए खाना बनाने वाले मेरे घर में कोई नहीं है, कौन बना कर खिलाएगा आपके नाती और दामाद को, बताइए गुरुपा। तो गुरुपा ने तुरंत एकदम सर दर्द भी खत्म कर दिया। मंत्र जाप किया 7 बार, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।